मेरा सवाल है कि सदन में जो बीजेपी के मेंबर है उनकी उपस्थिति को लेकर सब लोग सवाल कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले दीपिका पांडे जी भी कई तरह की टिप्पणी कर रही थी कि बीजेपी के लोग जो है वो अब उनके पास मुद्दा नहीं है कहने के लिए, उनके पास जो है अब कमजोर पड़ गए हैं वो लोग। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबको पता है नगर निकाय का चुनाव हो रहा है और चुनाव के कारण पक्ष हो या विपक्ष बहुत सारे लोग बाहर है। विपक्ष में संख्या ज्यादा है इसलिए वो चले भी जाते हैं, पता नहीं चलता है। हम लोग विपक्ष वाले जो है हमारी संख्या थोड़ी कम है तो जाते हैं लोग तो पता चल जाता है, इसलिए बोल रहे हैं। वरना 24 से देखिए सारे लोगों की भरमार रहेगी। ये नगर निकाय चुनाव जो है लोकली स्तर पर किया जा रहा है, तो क्या लगता है वहां कहीं कमजोरी है जो सब लोग उसमें जुटे हैं? एक सवाल अरे आखिरी। कमजोरी से लोग नहीं जुटते हैं, एक प्रक्रिया होती है, चुनाव है तो रहना पड़ता है, इसलिए प्रचार प्रसार होता है। पक्ष विपक्ष सारे लोग जा रहे हैं। बीजेपी के जो मेंबर्स हैं उनकी अनुपस्थिति है सदन में, और जो दीपिका पांडे इस पर टिप्पणी कर रही थी कि जो बीजेपी दल है वो अब कमजोर हो चुकी है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है सदन में उठाने के लिए, इसीलिए वो लोग जो है सदन में नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप इस पर क्या कहें? मुझे हंसी आ रही है दीपिका जी किस बयान पे, और क्या कहूँ, बचकाना बयान है। और वो खुद जान रही हैं कि नगर निकाय का चुनाव है, सारे लोग उसमें व्यस्त हैं। और अभी सदन में 2 ही 3 दिन से ना हमारी संख्या नहीं है, लेकिन भविष्य में कहीं ऐसा ना हो कि सरकार की संख्या है, जो सरकार में सत्ताधारी दल के लोग हैं उनकी संख्या ही नजर नहीं आए। तो इन चिंता इस बात की उन्हें करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की चिंता ना करें। भारतीय जनता पार्टी खुद में सक्षम है। और आज भी मैं बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, हम लोग कभी अपने आप को विधायक नहीं समझते, हम लोग कभी नेता नहीं समझते, प्रधानमंत्री नहीं समझते, हम लोग कार्यकर्ता समझते हैं अपने आप को। तो निश्चित तौर पे कि दूसरे कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने के लिए क्षेत्र में उतरेंगे ही, काम करेंगे ही करेंगे, और यही है। और आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे आवाज उठाने के लिए सुनने की क्षमता होनी चाहिए लोगों को। और अभी हम लोगों ने जितना पिछले सत्र में भी आवाज उठाया था, और आज भी हम लोग आवाज उठा रहे हैं। और आज मेरा भी भाषण था अनुपूरक बजट को लेकर के, हमने भी भाषण दिया। सारे के सारे लोग जो है वहां चुपचाप से बैठे हुए थे, किसी के पास उत्तर नहीं था। तो हमारे तीखे सवाल थे, उन तीखे सवालों का उत्तर हमने, नीरा मैडम जी ने भी तीखे सवाल पूछे सरकार से, हमने भी तीखे सवाल पूछे। अनुपूरक बजट बजट की कटौती प्रस्ताव पे हम लोग बोल रहे थे, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। जब दो व्यक्ति के सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं है, जिस दिन पूरा सदन में 24 तारीख से पूरा सदन खचाखच भरा रहेगा, उस दिन जो है सो हमारे भारतीय जनता पार्टी और हमारे एनडीए के सवालों का जवाब क्या सरकार दे पाएगी? फिर वो अपना माथा पकड़ेंगी और बोलने लगेंगे कि भाई केंद्रांश हमें नहीं मिल रहा, वही पुराना राग गाएंगी। उनके सिवा उनको कोई जवाब आता ही नहीं है। कुछ भी विकास के मुद्दे पे बात करो, केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है। तो भाई मैया सम्मान योजना में आप पैसा लगा रहे हो, तो मैया सम्मान योजना का पैसा कहाँ से आ रहा है? मैया सम्मान योजना का पैसा अगर मतलब स्टेट में भी पैसा है तभी तो आ रहा है ना। आप मैया सम्मान योजना में पैसा दे रहे हो, मैं बहनों के लिए, बेटी के लिए सम्मान की बात कर रहा हूँ, ये अच्छी बात है। लेकिन उनके सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों के सम्मान के साथ खेल जाना, ये कहाँ का नियम है? लेकिन दीपिका जी ये भी कह रही थी कि जो विपक्ष है अब कमजोर हो चुकी है, अब उनसे लड़ने में बराबरी महसूस नहीं हो रही है, ये भी उनका बयान में था। मैं एक बात बता देता हूँ, ये उनका हताशापूर्ण बयान है, निराशापूर्ण बयान है। वो खुद जान रही हैं कि हम लोग कितने सक्षम हैं। तो आखिर बीजेपी जो है वो नगर निकाय चुनाव में सभी जो कार्यकर्ता मेंबर्स है वो व्यस्त है, तो क्या सदन की वैल्यू नहीं है? सदन की भी वैल्यू है। सारे लोग आते हैं, फर्स्ट हाफ में आते हैं, और फर्स्ट हाफ में जाने के बाद फिर वो सेकंड हाफ में चले जाते हैं हम लोग वहां पे। और देखिए, सदन के वैल्यू के साथ साथ हम लोग जो है सो नगर के निकाय के चुनाव में नगर का भी वैल्यू दे रहे हैं। तो आखिर जो कार्यकर्ता है, जो मेंबर है, सभी नगर निकाय चुनाव में क्यों, क्या लग रहा है कि लोकली स्तर पर, जो जमीनी स्तर पर कहीं कमजोर है, इसीलिए सारे मेंबर जो है नगर निकाय चुनाव में जुड़े? नहीं, मैंने पहले ही कहा कि एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए, एक दूसरे का साथ देने के लिए। अभी जानने की विपरीत परिस्थितियां हैं। अभी अभी जो है सो सरकार ईवीएम से चुनाव क्यों नहीं करा रही है?
बैलेट पेपर से क्यों करा रही है? मतलब इनका विकास आगे से पीछे की ओर इनका विकास होता है कि दुनिया 21वीं सदी में अभी चल रही है और ये 14वीं 15वीं शताब्दी में जी रहे हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि अगर ईवीएम से चुनाव कराती सरकार ने कराया नहीं, जान रही है कि हम हार जाएंगे। हमने दलीय स्थिति पे बात करी थी कि चुनाव कराने की, सरकार जान रही कि हम लोग हार जाएंगे। अभी बैलेट पेपर पे करा रही है, देखिए बैलेट पेपर पे होगा तो लूट खसोट आगे बढ़ेगा, वोट की लूट होगी, इसलिए सरकार बैलेट पेपर पे कराना चाहती है। बैलेट पेपर पर प्रत्याशित वोट पड़ेंगे, हो सकता है कि वो वोट जो निराधार वोट भी हो, लेकिन वो तो पड़ेंगे ना। तो क्या कहना चाहते हैं, आने वाले समय में अब जो सदन में है वो बीजेपी के लोग भारी पड़ेंगे, भारी पड़ेंगे, पूरे जोर से भारी पड़ेंगे, हंगामेदार होगा बजट सत्र। और हम लोग जो है सो ये बजट सत्र में जो सरकार अभी इतना आराम से सारी योजनाएं पास करा रही है ना, फिर भी हम लोग 3 4 5 लोग जितने भी लोग थे सब अड़े, और सरकार को आज वहां पर बोलना ही पड़ गया, शब्द होकर के सुनना भी पड़ा, और कुछ बातें हमारी माननी भी पड़ गई। तो हम लोग 4 लोग जब बातें मनवा सकते हैं, तो उस समय जब हम लोग 21 लोग टोटल जुटेंगे वहां पे एनडीए के साथ में मिल करके, तब तो हम लोग सरकार को झुकने पे विवश कर देंगे।